यह पर्यावरणीय अध्ययन की टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का पहला वीडियो है। इसी प्रकार हिंदी के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्ट में डाला गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा तथा इस चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? ए दिया है चावल, बी दिया है चना, सी दिया है कपास, डी दिया है मूंगफली। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी चना। तो रबी की फसलें याद करने का ट्रिक है, इसका ट्रिक है आज से राम गेहूँ चना खाओ। यहाँ खाओ जो है साइलेंट रहेगा। आज से हो जाएगा, आ से होगा आलू, ज से होगा जौ, से होगा सरसों, रा से होगा राई, म से होगा मटर, और गेहूं से गेहूं हो जाएगा, चना से चना हो जाएगा। खाओ साइलेंट रहेगा। तो आज से राम गेहूं चना खाओ, यह बहुत आसान ट्रिक है। इसको याद, आ से आलू, और ज से हो जाएगा जौ, से हो जाएगा सरसों, रा से हो जाएगा राई, म से होगा मटर, और गेहूं से गेहूं चना से चना खाओ। तो ये प्रमुख फसलें हैं रबी की। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है पूछ रहा है। यह प्रश्न जो है बिहार टीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहला प्रश्न मैंने दिया था वो उत्तराखंड टेट में पूछा गया प्रश्न था 2011 में। तो ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी टेट के या सुपर टेट के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। ए दिया है चावल, बी दिया है गन्ना, सी दिया है गेहूँ, डी दिया है मक्का। तो इसमें से पूछ रहा है खरीफ की फसल नहीं है। तो हम लोगों ने इसके पहले ट्रिक जाना कि आज से राम गेहूं चना खाओ, यानी कि गेहूं चना जो है वो रबी की फसल है। तो अतः इसका आंसर होगा खरीफ की फसल यह नहीं है। तो इसका आंसर होगा गेहूं। अब खरीफ की फसल याद करने का हम लोग ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक होगा अरे गधा बाजा मत बजा। यहाँ बजा जो है साइलेंट रहेगा। यहाँ अ से हो जाएगा अरहर, अरे से हो जाएगा अरहर, और ग से हो जाएगा गन्ना, धा से हो जाएगा धान, बा से हो जाएगा बाजरा, और जा से हो जाएगा ज्वार, और म से हो जाएगा मक्का, त से हो जाएगा तिलहन। तो इसका ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। ये सारे खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। तो अरे से हो जाएगा अरहर, ग से हो जाएगा गन्ना, धा से हो जाएगा धान, बा से हो जाएगा बाजरा, जा से हो जाएगा ज्वार, म से हो जाएगा मक्का, त से हो जाएगा तिलहन। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर दीजिएगा। ये खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, इन फसलों से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया है मीथेन, सी दिया है जल वाष्प, डी दिया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहते हैं, फिर ओजोन होता है O3। ये सारे जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? इसका सही आंसर होगा डी केरल का। तो नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल का प्रिय भोजन होता है। यह भी सी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके पहले का प्रश्न भी जो है सी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न था। 2018 में ग्रीन हाउस वाला प्रश्न पूछा गया था। इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? ए पारा, बी कैडियम, सी कैल्शियम, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी कैडियम। कैडियम धातु के मिलने से इटाई रोग होता है।
जबकि पारा या मरकरी के पानी में घुलने से मिनी माटा रोग होता है। इसको याद रखिएगा, मिनी माटा भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? ए दिया है 1/3, बी दिया है 2/3, तीन दिया है 3/4, डी दिया है आधा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी 3/4। 3/4 भाग जो है पृथ्वी का जल से ढका हुआ है, जिसमें भूमिगत जल, नदी और झील का 1% जल है जो कि पीने योग्य जल है। इसी का उपयोग जो है मनुष्य कर सकता है, पीने योग्य है। और नहीं तो जितने प्रतिशत, जैसे 97% अनुपयोगी जल है जो समुद्र का जल है, तथा बर्फ के रूप में 2% जल जमा हुआ है। तो पृथ्वी का कुल 71% या तो 3/4 भाग जल से पृथ्वी ढकी हुई है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सही है? ए सब्जी को काटना और उन्हें चलते पानी से धोना, बी सब्जी को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, सी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी। भोजन बनाने का सही तरीका है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जी को पहले धोना चाहिए, इसके बाद फिर काटना चाहिए, नहीं तो कटी हुई सब्जी को धोने से उसके कुछ विटामिन पानी के साथ चले जाते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यह बताना है कि सांप खाने वाला यह छात्र कहाँ का हो सकता है। बताएं। ए दिया है असम, बी दिया है हांगकांग, सी दिया उड़ीसा, डी दिया है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी हांगकांग। जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद कर रहा है तथा लिंग हु फेन नामक खाना खाता है वह हांगकांग का रहने वाला हो सकता है, क्योंकि लिंग हु फेन सांप से बनने वाली हांगकांग की प्रमुख डिश है। यह जो दिया है इसमें लिंग हु फेन जो है यह हांगकांग की बनने वाली प्रमुख डिश का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है? यानी किस भोजन में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है? जैसे दिया है पनीर, दाल, शुद्ध घी, मांस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी शुद्ध घी। शुद्ध घी में प्रोटीन 0% पाई जाती है, जबकि पनीर में 9% प्रोटीन पाई जाती है और मांस में 8 से 20% मांस में प्रोटीन पाई जाती है। और दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है 20 से 35%। 20 से 35% दाल में प्रोटीन पाई जाती है। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? ए दिया है संरक्षण, बी दिया है परिरक्षण, सी दिया है अपघटन, डी दिया है पाश्चुरीकरण। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी परिरक्षण। परिरक्षण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना। अतः रमन को आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए परिरक्षण तकनीक को अपनाना जरूरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्तियों में एक साथ नहीं रहता है? ए दिया है ततैया या बर्रा, बी दिया है चींटी, सी दिया है दीमक, डी दिया है मकड़ी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी मकड़ी। मकड़ी जो है कॉलोनियों में एक साथ रहना पसंद नहीं करती है या नहीं रहती है। इसके अलावा जो है दीमक, चींटी, ततैया या बर्रा ये सभी जो हैं एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए दिया है फाख्ता, शक्करखोरा, बया, कलचीड़ी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए फाख्ता। फाख्ता सामान्य रूप से कबूतर को हम लोग कहते हैं। यह जो है फाख्ता कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इन्हें ए दिया है कीटों को दूर रखने के लिए, बी दिया है चिकना व साफ बनाने के लिए, सी दिया है खुदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, डी दिया है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, कीटों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो गाय के गोबर से झोपड़ी या फर्श की दीवार को हम लोग लिपते हैं ताकि दीवारों को जो है वो कीटों से बचाया जा सके। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ए दिया है शकरखोड़ा, बी दिया है कलचिड़ी, सी दिया है कौवा, डी दिया है फाख्ता। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, कौवा। कौवा भी कभी भी अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक या साइंटिफिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए दिया है तुलसी, बी दिया है रोजमेरी, सी दिया है अजवाइन के फूल, डी दिया है धनिया। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, तुलसी। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ए दिया है जैट्रोफा, बी दिया है कैडलनट ट्री, सी दिया है कॉपर लीफ, डी दिया है सर्पगंधा। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा जैट्रोफा। जैट्रोफा जो होता है यूफॉर्बिएसी फैमिली का फसल होता है जिससे बायोडीजल बनाई जाती है। इस पौधे के बीजों से जो है 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। जो पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? दिया है मैग्नीशियम, बी दिया है कोबाल्ट, सी दिया है लोहा, डी दिया है निकिल। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ए दिया है नदियों में प्रदूषण, बी दिया है घटता भूगर्भ जल स्तर, सी दिया है विलुप्त के करीब जीव, डी दिया है वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, विलुप्त के करीब जीव। विश्व के सभी संकटाउत्पन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है। रेड डाटा बुक जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में जो है संकटा उत्पन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है तथा जैसे ही जीवों की पर्याप्त संख्या हो जाती है या वृद्धि हो जाती है तो उन्हें हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ए दिया है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, बी दिया है प्रत्येक सदस्य की आयु भिन्न जमा की जाती हो, सी दिया है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, और डी दिया है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पूछ रहा है नहीं है तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो प्रत्येक सदस्य की आयु भिन्न जमा की जाती हो, तो भिन्न जमा करने वाली जो है यह परिवार की विशेषता नहीं होती है। एक मनुष्य परिवार में सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहना चाहिए तथा इसके अलावा वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व का भी पालन करते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए दिया है 2006 में, बी दिया है 2008 में, सी दिया है 2011 में, डी दिया है 1997 में। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, 2006 में। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित कर दिया गया था लेकिन इसको लागू किया गया 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया। लागू पूछे कि लागू कब किया गया, तो 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है और इस वीडियो पर अधिक लाइक आता है तो मैं जो हूँ
इस वीडियो का अगला सीरीज लेके कंटिन्यू करूँगा। यदि आप लोगों को यह पसंद नहीं आता है, लाइक कम आएगा, तो मैं जो हूँ किसी दूसरे विषय पर वीडियो लाऊँगा। धन्यवाद।